क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। आप ट्रायंगल ए बी सी एंड इट्स सर्कम सर्कल को देखिए। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके प्रत्येक एंगल ए बी और सी को ध्यान से देखिए। आप इस एंगल ए को देखिए, एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए बीई इस एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये देखिए सी एफ इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। इस तरीके से आप देखिए डी ई और एफ इस सर्कल को इंटरसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल डी ई एफ। तो ट्रायंगल डी ई एफ को कंसीडर करने के पहले डी ई और एफ पॉइंट को आपस में मिलाना पड़ेगा, फिर हम चर्चा करेंगे। हमने डीई, ईएफ और एफडी को आपस में मिला दिया। ये हमें यह प्रूव करना है कि एंगल डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। फिर यहाँ पर देखिए एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी। यहाँ पर देख लीजिए। अब फिर यहाँ देखिए एंगल एफ को, तो देखिए यह एंगल एफ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ सी। हमें यह प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए ज्वाइन ए ई एंड ए एफ। मैंने आपके सामने ए ई और ए एफ को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ए ई एक कॉर्ड हो गया और यहाँ पर समझने के पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट पिक्चर पर इसको हम समझेंगे। तो देखिए यह एक सर्कल है और एक यह कॉर्ड है और यहाँ से देखिए हमने एक लाइन यहाँ खींचा और फिर ये देखिए इस कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पर आ गए। फिर देखिए इस कॉर्ड के ए पॉइंट से हमने डी पॉइंट तक एक लाइन खींचा, फिर हम ई पॉइंट पर आ गए। इस तरीके से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और यह एंगल इन सेम सेगमेंट यही कहलाता है। अब आप देखिए दूसरा कॉर्ड ए एफ है। आप सेम चीज को आप एक अलग पिक्चर में आप समझिए। यहाँ पर देखिए ये एक कॉर्ड है और कॉर्ड के एक पॉइंट से डी पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। फिर देखिए हम इस ए पॉइंट पर आ गए। फिर देखिए एफ से हमने सी पर एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से फिर हम ए पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और यही एंगल इन सेम सेगमेंट कहलाता है। हम सेम चीज को अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई और इसे इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देंगे। फिर देखिए आप एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मार्क कर देंगे और इस दोनों के लिए हम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आप इस ए ई कॉर्ड को देखिए, यहां से एक लाइन देखिए बी पॉइंट पर आती है और फिर देखिए इस कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पर आ गई। तो आप देखिए ये वाली एंगल और फिर देखिए इसी सेम कॉर्ड से देखिए ए पॉइंट से एक लाइन यहाँ आ रही है डी पॉइंट पर और फिर कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पर यहाँ आ गई। तो इस तरीके से
ये दोनों जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये एंगल क्या बना, ये देखिए एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। अब फिर यहां से देखिए ए बी ई, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप कॉर्ड ए एफ के ऊपर कंसीडर कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है एंगल ए डी एफ। तो यहां से देखिए एक लाइन यहां आ रही है डी पॉइंट पर, फिर कॉर्ड के एफ पॉइंट पर आ गई, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यह एडीएफ हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर एडीएफ लिख दिया है, यह इक्वल है एंगल एसीएफ के। आप सेम कॉर्ड के ऊपर आप अभी ध्यान रखिए। और यहां से देखिए एक लाइन ए से देखिए सी के ऊपर आ रहा है, और फिर देखिए इसी कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ जो एंगल बन रहा है वह है एंगल ए सी एफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को हम आरएचएस से ऐड करेंगे। तो आप लिखिए एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आरएचएस से आरएचएस को ऐड करेंगे तो एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए सी एफ। अब देखिए आप एंगल ए डी ई, आप पिक्चर में जरा देखिए, ये एंगल ए डी ई इस वाली एंगल की बात हो रही है, और फिर यहां पर देखिए एंगल ए डी एफ, आप देखिए एंगल ए डी एफ यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। इस दोनों एंगल को ऐड करने से एंगल डी बनता है। तो यहां पर एंगल डी लिख दीजिए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, एंगल ए बी ई, आप पिक्चर में देखिए ये है एंगल ए बी और ई, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। तो देखिए पूरा एंगल तो एंगल बी है, लेकिन ये जो बीई है इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम इस एंगल ए बी ई को क्या लिख सकते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि ये बीई बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिख दिया एंगल ए बी ई को हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर लिखा है एंगल ए सी एफ। अब पिक्चर में जरा देखिए, ये एंगल ए सी और एफ यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ये देखिए मैं पॉइंट से दिखा रहा हूं। तो देखिए ये सी एफ एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी एफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। और इसके लिए हम यहां पर रीजन भी लिख देंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। बी बीई एंड सी एफ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमने लिखा एंगल डी इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम हाफ को कॉमन अगर निकाल ले तो यहां पर एंगल बी और यहां पर एंगल सी बच जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल सी। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी के बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके लिए आप यहां पर आ जाइए। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, और देखिए यहां पर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180
80 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हमें एंगल बी प्लस एंगल सी अगर लिखना हो तो हम देखिए 180 और एंगल ए को इक्वल के राइट में भेज देंगे तो ये माइनस एंगल ए, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने यहां पर लिख दिया हाफ ऑफ, और यहां पर देखिए एंगल बी और एंगल सी के बदले में हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल ए। आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यहां पर यूज किया है। अब देखिए यहां पर 1/2 है, हम बारी बारी से 180 और एंगल ए में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 180 माइनस यहां पर 1/2 और ये एंगल ए हो जाएगा। तो आप देखिए एंगल डी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2 से ये 90 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 90 डिग्री और माइनस यहां पर हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि इस एंगल डी का वैल्यू निकल कर आ गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। आप देखिए यहां पर हमने प्रोसेसिंग करके एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए यहां पर हमने प्रूव कर दिया। आप ठीक इसी तरीके से सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आप एंगल ई और एंगल एफ का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट केवल ये स्टेप लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, और यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और इस चैप्टर के थ्योरम्स 1 to 12 को एक बार आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।